सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पवित्र मंत्रों का उच्चारण, पवित्र मंत्रों का उद्घोष, उनका स्वाध्याय हमारे जीवन को निर्मलता से परिपूर्ण कर देता है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 90 सूक्त के हम कुछ मंत्रों का स्वाध्याय कर लिए थे। आज हम आगे बढ़ेंगे और पहला मंत्र, जहाँ वरुण मित्र आर्यमा जीवन के 3 सिद्धांतों की चर्चा की थी, वहीं दूसरे मंत्र में तेजस्विता व अमूढ़ता का उपदेश किया है। सरल जीवन के 3 सिद्धांत जो बताए थे कि द्वेष ना करना, सबके प्रति स्नेह की भावना रखना, मित्र भाव से जीवन को व्यतीत करना, और तीसरा काम क्रोध लोभ का नियमन करना, आर्यमा। इस द्वितीय मंत्र में निर्द्वेषता, स्नेह, जितेंद्रियता को अपनाने वाले लोग या जहाँ आवश्यक धनों को प्राप्त करते हैं, वहाँ वे अकुंठित बुद्धि व तेजस्वी होते हैं, सदा यज्ञमय कर्मों को करने में लगे रहते हैं, ऐसी यहाँ पर प्रेरणा दी गई है। तो इस वेद मंत्र को हम अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। बहुत छोटा मंत्र है, लेकिन देखन में छोटा लगे घाव करे गंभीर। जो शब्द हमारे हृदय में उतर जाते हैं, वे शब्द हमारे जीवन बन जाते हैं, हमारे संस्कार बन जाते हैं। जिन शब्दों को हम हृदय में उतार नहीं पाते, हृदयंगम नहीं कर पाते हैं, जिस ज्ञान को, वह कितना भी हम सुने, कितना भी बोलें, वैसा जीवन हो नहीं पाता है। इसलिए अपने जीवन की, अपने शुभ कर्मों की सुगंधी हम चारों ओर फैलाएं। इसके लिए कल्याणी वेदवाणी का हम स्वाध्याय सतत कर रहे हैं। तेजस्विता की बात है, अमूढ़ता की बात है। मैं इस मंत्र को आपके समक्ष लिखता हूँ, फिर आगे चर्चा करूँगा। ओम ते ही वस्वो ते ही वस्वो वसवानास्ते। वसवानास्ते अप्रमूरा। अप्रमूरा महोभिः।
व्रता रक्षन्ते विश्वाः। ओम ते ही वस्वो वसवा नास्ते अप्रमुरा महोभि व्रता रक्षन्ते विश्वाः। ओम ते ही वस्वो वसवा नास्ते अप्रमुरा महोभिः व्रता रक्षन्ते विश्वाः। ओम ते ही वस्वो वसवानास्ते अप्रमुरा महोभिः व्रता रक्षन्ते विश्वाः। वेद मंत्र का भावार्थ समझने का प्रयास करेंगे। पहले जो दूसरा मंत्र हमने अभी यहाँ पर प्रस्तुत किया है, तो पहले मंत्र में यह चर्चा की थी कि सरल, सुव्यवस्थित और दिव्यता से जीवन जीने के 3 उपाय हैं, 3 सोपान हैं। पहला कि हम सबसे प्रीति करें, ईर्ष्या किसी से ना करें। दूसरा ये है कि हम मैत्री भाव से अपने जीवन को जिएं, मित्रता का, स्नेह का, सौहार्द का, प्रेम का भाव हमारे जीवन में होना चाहिए। और तीसरा कि हम जो दुर्गुण है, दुर्व्यसन है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष आदि हैं, ये इनका नियमन करें। और इस मंत्र में वही आगे बात बढ़ाई है। वरुण, मित्र और अरिमा ही निश्चय से वस्वः वस्वानाः धनों के धारण करने वाले हैं, जो कि संसार में द्वेष न करना, प्रेम से चलना व काम, क्रोध तथा लोभ को वश में रखना, इन सिद्धांतों को अपनाकर चलते हैं, वे वस्तुओं को धारण करने वाले होते हैं। वस्तुओं से अपने को आच्छादित करते हैं। इन्हें जीवन के लिए आवश्यक धनों की कमी कभी नहीं रहती है। ते इन सिद्धांतों को अपनाने वाले वे व्यक्ति महोभिः तेजस्विताओं के साथ अप्रमुराः अमूढ़ व ज्ञान युक्त होते हैं। जो व्यक्ति वास्तव में दिव्यता से अपने जीवन को जीता है, सैद्धांतिक पक्ष की कभी हानि नहीं करता, सैद्धांतिक रूप से सबल होता है, वैचारिक हो चाहे सामाजिक हो, किसी भी प्रकार से जो कभी भी अपने कदम पीछे नहीं रखता है, सदा आगे ही बढ़ता रहता है, ऐसा सैद्धांतिक, ऐसा दार्शनिक, ऐसा ज्ञान विज्ञान से संपन्न व्यक्ति ही संसार में तेजस्विता को प्राप्त होता है। वह शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक हर प्रकार से अपने और अपने परिवार की रक्षा करने का सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से वह जो ज्ञान से युक्त होगा, स्वाभाविक सी बात है, ज्ञान विहीना सर्वमतेन भजति न मुक्तिम जन्मशतेन। जो ज्ञान से विहीन है वह व्यक्ति कभी भी जीवन में महानता को प्राप्त नहीं करता है। महानता को वही प्राप्त करेगा जो अपने और शास्त्रों के, माता पिता, गुरु आचार्यों के दिए हुए ज्ञान का सदुपयोग करता है, उनका कभी अनादर नहीं करता है, शास्त्रों में कभी अश्रद्धा नहीं, माता पिता, गुरु आचार्यों में अश्रद्धा नहीं, महापुरुषों में अश्रद्धा नहीं। हमारी संस्कृति, संस्कार और संस्कृत में जिसकी अश्रद्धा नहीं है, उसका जीवन सदा सदा सर्वदा सर्वत्र उन्नति को प्राप्त होता। कहीं भी वह रहे, किसी भी स्थिति में रहे, तो वह ज्ञान से युक्त होता है और इसके शरीर में
बल होता है, मस्तिष्क ज्ञान से परिपूर्ण होता है। इस प्रकार से यदि हम करते हैं तो मस्तिष्क ज्ञान युक्त हो और हमारी भुजाएं शक्ति युक्त हो, बल युक्त हो, पराक्रम युक्त हो, पुरुषार्थ से परिपूर्ण हो और हृदय श्रद्धा से परिपूर्ण हो। ये तीन जब उत्तम सामंजस्य के साथ जीवन को जीते हैं जो साधक, जो मनुष्य, वह निश्चित ही अपने तन और मन और वतन को स्वस्थ रखने का परम कार्य करते हैं, वो परम सेवा करते हैं, रक्षा करते हैं। इस प्रकार से कहा व्यक्ति जो विश्ववाहा सदा व्रता रक्षन्ते, अपने व्रतों का रक्षण करते हैं, वे अपने पुण्य कर्मों को विच्छिन्न नहीं होने देते, इनका जीवन सदा यज्ञमय बना रहता है। जो ऐसा जीते हैं, निर्द्वेषिता, स्नेह, जितेंद्रियता, यह बहुत बड़ी उपलब्धि है संसार में आकर के। जिसके अंदर का द्वेष भाव नष्ट हो गया है वो देव के तुल्य हो जाता है, देवता बन जाता है, वो देवी बन जाती है साक्षात। जिसके अंदर स्नेह है, जिसके अंदर करुणा है, जिसके अंदर जितेंद्रियता है, जो इंद्रियों की लोलुपता में रहता है, वो कभी देवत्व को नहीं प्राप्त कर सकता है। इसलिए देवत्व की प्राप्ति के लिए अपने जीवन का उत्कर्ष करने के लिए उस विधाता का, उस परमात्मा का सदा सर्वदा गुणगान करते रहें। तो ऐसी जितेंद्रियता को अपनाने वाले लोग, जहाँ उनको जो चाहिए, जैसी आवश्यकता, जिस वस्तु की जिस प्रकार के सहयोग की आवश्यकता पड़ती है या उसको यह महसूस होती है कि आवश्यकता है, तो परमात्मा कहीं ना कहीं से उसको पूरा करता है। लेकिन उसके लिए व्रती बनना पड़ेगा। व्रता रक्षन्ते, अपने व्रतों को रक्षण करते हैं, ये अपने पुण्य कर्मों को विच्छिन्न नहीं होने देते हैं। इनका जीवन सदा यज्ञमय बना रहता है, सदा सर्वदा सर्वत्र। कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो, कितनी भी प्रतिकूल परिस्थितियां हो, लेकिन जो सच्चा योगी होता है, जो सच्चा देशभक्त होता है, जो सच्चा ईश्वर भक्त होता है, माता पिता भक्त होता है, जो शास्त्र भक्त होता है, विद्या भक्त होता है, उसका कभी भी नाश नहीं हो सकता, कभी विनाश नहीं हो सकता है। संसार में आए हैं तो शरीर तो नष्ट होगा, लेकिन वो उसका शरीर न होने पर भी युग युगांतरों तक उसका नाम लोगों को स्मरण रहेगा और वह ऐसा करता रहेगा। ऐसा हमारे ऋषियों का जीवन था और अभी भी है, आगे भी होता रहेगा। तो इस प्रकार से इसमें कहा कि हम निर्देशता, स्नेह और जितेंद्रियता को अपनाने वाले लोग जहाँ आवश्यक धनों को प्राप्त करते हैं, वहाँ वे अकुंठित बुद्धि व तेजस्विता से युक्त होते हैं, बुद्धि व तेजस्वी होते हैं और सदा यज्ञमय कर्मों में लगे रहते हैं। तेजस्विता परम आवश्यक है और इस प्रकार से जीवन के उद्धार के लिए कल्याणी वेदवाणी का स्वाध्याय परम आवश्यक है। क्योंकि व्यक्ति के अंदर द्वेष की भावना आती है तो सारा उसका तप, उसके पूरे दिन भर की जो कमाई होती है एक क्षण में गंवा बैठता है। तो हम अपने को एक क्षण भी, सुबह जागरण से लेकर के शयन पर्यंत हम प्रसन्न रहें, किसी के प्रति भी हमारे अंदर द्वेष की भावना ना हो, छल कपट की भावना ना हो, तो हमारा जीवन खिल उठेगा। प्रभात में उठें और स्नानागार में जाते हैं तो आप दर्पण देखें और जाते ही मुस्कुराएं कि परमात्मा आज का आपने ये दिन दिया है मेरे लिए एक जीवन के बराबर है, मैं सदा हर पल इसको प्रसन्नता में व्यतीत करूंगा या व्यतीत करूंगी। मैं एक क्षण के लिए भी हिंसा नहीं करूंगा, हिंसा नहीं करूंगी। मैं एक क्षण के लिए भी किसी भी प्रकार से असत्य का, मिथ्या का और भी जो तमाम जो है हमारे दुर्गुण दुर्व्यसन हैं उनको आप दूर कर दीजिए। मैं सदा ऐसे ही हंसते मुस्कुराता रहूं। जब आईने के सामने, दर्पण के सामने प्रभात में ऐसा संकल्प करते हैं कि एक पल के लिए भी मेरे अंदर गिरावट ना आए, तो फिर धीरे धीरे वैसा स्वभाव बन जाता है और हम हंसते मुस्कुराते रहते हैं। तो यहाँ पर जो बात कही है कि हम अपने अंदर की ईर्ष्या द्वेष से ऊपर उठ जाएं। बहुत बचपन में हमने एक किसी हिंदी के लेखक ने या कवि ने लिखा था कि ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। तो ये ईर्ष्या जो है ना, ये बड़े बड़े लोगों को भी
फंसा कर के रखती है। ईर्ष्या ऐसी ठगनी है जो अच्छे अच्छे योगियों को, अच्छे अच्छे विद्वानों को भी ठग लेती है। हम इसकी बारीकी को समझें और उस परमात्मा से सदा ध्यान अपना उसमें लगा के रखें। और बहुत सुंदर बात कही है कि परमात्मा का ध्यान करें, गुणगान करें उसका। दो घड़ी भगवान काले नाम तू, और करना छोड़ दे सब काम तू। दो घड़ी भगवान काले नाम तू, साथ ही कर यम नियम की साधना, दुर्व्यसनों को त्याग कर आराधना। साथ ही कर यम नियम की साधना, दुर्व्यसनों को त्याग कर आराधना। शुद्ध मन से कर ओम आलाप तू, और करना छोड़ दे सब काम तू। त्यज दुर्जनता तथा कुविचार को, और अपना ले सदा सुविचार को। मार्ग कर शुभ ग्रहण अपने आप तू, और करना छोड़ दे सब काम तू। बात अंतर आत्मा की मान कर, बात अंतर आत्मा की मान कर। पाप की और पुण्य की पहचान कर, तो न पाएगा पश्चाताप तू, तो न कर पाएगा पश्चाताप तू। और करना छोड़ दे सब काम तू, दो घड़ी भगवान काले नाम तू। कर्म शुभ कितना अशुभ कितना किया, कर्म शुभ कितना अशुभ कितना किया। मित्र ऋण कितना लिया कितना दिया, मित्र ऋण कितना लिया कितना दिया। दिल दुखा मत ले किसी का शाप तू। ये जो संसार में जो माया है, जो संसार का व्यवहार है, उस व्यवहार में हम पूर्ण दिव्यता को धारण करेंगे तो कभी भी दुख हमको नहीं होगा, कभी भी हमको क्लेश नहीं होगा। हम कष्टों से ऊपर उड़ जाते हैं, हमारे सारे कष्ट नष्ट हो जाते हैं। उस पर हम विश्वास तो करें, उस पर भरोसा तो करें, उस परमात्मा की व्यवस्था के ऊपर तो भरोसा रखें। ऐसा सामर्थ्य जब करेंगे, ऐसा सामर्थ्य जब आएगा तो व्यक्ति का व्यक्तित्व कृतित्व स्वयं प्रकट होने लगता है। इसलिए कहा, भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा। यह जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। कभी सुख है कभी दुख है, ये जीवन धूप छाया है। हंसी में ही बिता डालो, ये हंसने की ही माया है। जो सुख आए तो हंस देना, जो दुख आए तो सह लेना। न कहना कुछ भी जग से, प्रभु से तू भी कह लेना। यह कुछ भी तो नहीं जग में तेरे बस की कर्म की माया। तू खुद ही धूप में बैठा
लिखे निज रूप की छाया। कहाँ ये था कहाँ तू था, कभी तो सोच ये बंदे, झुका कर शीश को कह दे, प्रभु वंदे प्रभु वंदे, प्रभु वंदे प्रभु वंदे। तो इस प्रकार से हम प्रभु की शरणागति को प्राप्त करते जाएं। और अगला मंत्र बहुत ही सुंदर इसी से संबंधित है। तीसरे मंत्र में कहा, यद समनामृता मर्तेभ्यः बाधमाना अपद्विषः। ये जो मंत्रों का सार है, इसको पढ़ने का प्रयास कर रहा हूं मैं। जो मंत्र हमारे जीवन में चमत्कार कर देते हैं, एक छोटे से विचार से व्यक्ति कहां से कहां पहुंच जाता है। तो ये मंत्र हमारे लिए बार बार उद्घोष कर रहे हैं, बार बार हमको समझाने का अनेक प्रकार से प्रयास यहाँ पर कर रहे हैं कि ते अस्मभ्यम शर्म यद सनामृता मर्तेभ्यः बाधमाना अपद्विषः। ते वे वरुण मित्र अरिमा कि ये जो उपासक अमृता, इनके जो उपासक हैं वो संसार के विषयों के पीछे नहीं मरने वाले होते हैं, जो अमृतत्व से युक्त हैं, जो ज्ञान से युक्त हैं, जो संयम और मर्यादा से युक्त हैं। ऐसे लोग अस्मभ्यम हम मर्तेभ्य वासनाओं से आक्रांत होने वाले पुरुषों के लिए सर्म यंसन कल्याण प्राप्त कराइए। संसार के विषयों के पीछे जो भागते हैं, जो उनको छीनना चाहते हैं, झपटना चाहते हैं, वो कभी भी सुखपूर्वक जी नहीं सकते। जीते जी मरे हुए के समान होते हैं, क्योंकि उनके जीवन का जो सार है, उनका जो व्यवहार है, उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाती है। तो दुख से ऊपर उठना है तो कहा कि अपने जीवन के उदाहरण से तथा ज्ञान दे करके वे द्वेषा द्वेष की भावनाओं को अपबाधमानाः, हमसे बड़े खदेड़ने वाले हों। वस्तुतः द्वेष की भावना ही सब प्रकार की अशांतियों का कारण होती है। द्वेष के ऊपर उठ करके व्यक्ति कभी भी पतित नहीं होता है। व्यक्ति द्वेष से ऊपर उठ जाता है तो सदा सर्वदा उसका सिंहासन अर्थात जो उसका आचरण है, जो उसका व्यवहार है, जो उसका आभा मंडल है, वो सदा ऊपर रहता है। ऐसा हमको समझना चाहिए। औरों को भी द्वेष से ऊपर उठाते हुए शांति की प्राप्ति कराते हैं। तो शांति की प्राप्ति कब होती है? जब हम स्वयं शांत हों, हमारा चित्त ध्यान में, प्राणायाम में, दान में, तप में, योग में, यज्ञ में, परोपकार में, सत्कार में, सदाचार में जब लगता है तो यह जीवन स्वतः ही दिव्यता से परिपूर्ण हो जाता है। एक अंतिम बात कह के अपनी वाणी को विराम देता हूं। जो लोग ईर्ष्या द्वेष करते हैं वे खाली मन ज्यादा रहते हैं, और खाली मन शैतान का घर होता है, ऐसा कहते हैं। तो अपने मन को यदि ईर्ष्या और द्वेष से, छल कपट से बचाना चाहते हैं तो एक पल भी अपने को खाली ना रखें। जो भी सेवा मिलती है उसमें चाव के साथ सेवा करें, भाव के साथ सेवा करें, तो निसंदेह यह संपूर्ण संसार एक दिन संपूर्णता से स्वस्थ होने, तन से और मन से, दोनों से, क्योंकि द्वेष, ईर्ष्या द्वेष ये मन का विकार है, ये बीमारी है एक प्रकार की। तो इस बीमारी से बचने का उपाय ये है कि हम वेद माता की शरण में आ जाएं, और वेद माता जैसा अपना उपदेश आदेश हमको सुनाती हैं, हम उसी जीवन को आत्मसात करेंगे तो सुखमय जीवन जिएंगे, आनंदमय जीवन जिएंगे। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे नए मंत्र के साथ। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः।